हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज जो है हम आईजीआई स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे हमें पता है कि स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग आधा हो चुका है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो उसका ऑल टाइम हाई था लगभग 600 का था, अब जो है स्टॉक 300 के भी नीचे आ चुका है। तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से 50% से डाउन चल रहा है। तो गाइस, अब जो है आपने इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो क्या आपने इसको होल्ड करना चाहिए? क्या आपने अभी तक खरीदा नहीं है तो क्या आपने इस लेवल पे बाय करना चाहिए स्टॉक को? गाइस, ये तो आपका खुद का पर्सनल डिसीजन होगा, लेकिन ये वीडियो में आपको ये समझ आएगा कि कंपनी एग्जैक्टली जो है वो कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है, ये आपको इस वीडियो से समझ जाएगा। तो आपको ये वीडियो देख के आप खुद से डिसीजन ले सकते हो कि गाइस आपको करना क्या है। बट गाइस, जैसे मैंने कहा था कि कोई भी कंपनी में दो चीजें जरूरी होती है। कोई भी कंपनी में दो चीज जरूरी होती है, वो होती है ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। तो गाइस, अगर आपको जानना है कि अच्छी कंपनी, अच्छी ग्रोइंग कंपनी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी कौन से पैरामीटर्स चेक करने होते हैं, अगर आपको फ्री में सीखना है तो मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस, ये मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो। जैसे हम देख सकते हैं कि जो ब्लू लाइन है मेरा खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो है, जो ऑरेंज लाइन है वो निफ्टी 500 है, जो बेंचमार्क है। तो गाइस, जैसे देख सकते हो कि मैंने सारे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है एंड मैं ग्रोथ इन्वेस्टर हूं। तो अगर आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग सीखनी है एंड अच्छी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, फ्री में सीखना है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो गाइस, कमिंग बैक टू द वीडियो। ठीक है, जैसे हमें पता है कि आईजीआई जो कंपनी है, ये जो है वो ज्वेलरी सर्टिफिकेशन में काम करती है। तो जो गोल्ड ज्वेलरी हो गई या डायमंड ज्वेलरी हो गई, वो आर्टिफिशियल हो गया या रियल डायमंड हो गया, वो दोनों को भी, सॉरी गाइस, गोल्ड ज्वेलरी में नहीं बट डायमंड ज्वेलरी में जो है वो मेनली करती है कंपनी। इंडिया में इसका 50% मार्केट शेयर है, ग्लोबली 33% मार्केट शेयर है कंपनी का। एंड अगर हम लैब ग्रोन ज्वेलरी की बात करें, लैब ग्रोन डायमंड जो होता है, एलजीडी कहते हैं उसको। मतलब गाइस, दो टाइप के डायमंड होते हैं, जैसे हमें पता है कि एक होता है नेचुरल डायमंड, दूसरा होता है लैब ग्रोन डायमंड। जो लैब ग्रोन डायमंड होता है वो लगभग 80% चीप होता है गाइस, कंपेयर टू योर रियल डायमंड। तो लैब ग्रोन डायमंड में तो कंपनी का 65% मार्केट शेयर है, जो कि काफी अच्छी बात मानी जाएगी। बट गाइस, जैसे मैंने कहा था कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी कंपनी में, वो होता है ग्रोथ एंड वैल्यूएशन। ग्रोथ जो होता है कंपनी का बहुत जरूरी होता है। जितना हाई ग्रोथ उतना ज्यादा हाई पोटेंशियल आप उस कंपनी में अच्छे पैसे बना पाओगे। तो गाइस, देखते हैं कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो गाइस, CY24 मतलब कैलेंडर ईयर 2024 का परफॉर्मेंस है। उसके पीछे हम 4 साल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, CY21 से CY24 तक का। एंड गाइस, ये नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है, मतलब तो इसका मतलब कितनी जो है उन्होंने वॉल्यूम जनरेट किया, ऐसे बोल सकते हैं हम। गाइस, 30% सीएजीआर से जो है कंपनी का जो ओवरऑल नंबर ऑफ रिपोर्ट्स है वो बढ़ा है। एंड तो ये जो बढ़ा है। एंड अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, जो कि टोटल पैसा कितना है कंपनी के पास, अगर हम वो देखें तो गाइस वो भी 30% सीएजीआर से बढ़ा है। तो काफी ज्यादा जो है अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी कंपनी की अब तक की, तो डेफिनेटली अच्छी मानी जाएगी। अगर हम एबिटा की बात करें तो वो जो है वो 33% से बढ़ा है। एंड अगर गाइस, अगर एबिटा अगर रेवेन्यू से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है, इसका मतलब कंपनी का जो मार्जिन है वो एक्सपांड हो रहा है। उसका जो है हमें प्रूफ यहाँ देखने मिलता है कि 66% का EBITDA मार्जिन था इन CY21, अब जो है 73% का हो चुका है इन CY24। तो इसका मतलब गए 4 सालों में जो है कंपनी का मार्जिन जो है लगभग 5-6% से बढ़ा है। ये काफी पॉजिटिव बात मानी जाएगी। अगर हम पैट की बात करें तो गैस पैट उससे भी तेजी से ग्रो किया है। 37% के सीएजीआर से अगर गैस पैट ग्रो किया, तो आप देख सकते हो कि कितना तेजी से ये कंपनी जो है वो ग्रो कर रही है, कितनी तेजी से जो कंपनी एक्सपांड कर रही है। 47% का जो कंपनी का पैट मार्जिन था बैक इन 2021, एंड अब जो है जाके 56% का हो चुका है। तो गाइस, रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है, उससे भी तेजी से जो है वो एबिटा बढ़ रहा है, एंड उससे भी तेजी से जो है गाइस वो बढ़ रहा है आपका पैट, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, मतलब धंधे में जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कितना कंपनी जनरेट कर सकती है। Guys, हमारा थ्रेशोल्ड होता है 20% का, 20%, 15 to 20% के ऊपर होना चाहिए आरओसी। एंड जैसे हम देख सकते हैं आरओसी जो है 70% का है, ऑब्वियसली थोड़ा नीचे आ चुका है, बट गाइस अभी भी जो है वो काफी हेल्दी है। एंड सिमिलरली गाइस, रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो 15 to 20% से ऊपर होना चाहिए कंपनी का, कोई भी कंपनी का अगर हम एनालाइज करते हैं। तो गाइस, ये भी 68% है, तो काफी ज्यादा जो है वो अच्छा माना जाएगा। तो अभी तक जो है कंपनी में कोई भी गलत चीज हमें दिखने नहीं मिली है। बट गाइस, फिर भी जो है कंपनी का स्टॉक क्यों नीचे गिर रहा था? तो गाइस, ये इसलिए हुआ था, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो जाके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वो इसलिए हुआ था क्योंकि गाइस, जो रीसेंट क्वार्टर है उसमें बस कंपनी की ग्रोथ 6% रही थी। 30% कंपनी ग्रो कर रही है, लेकिन अब जो है 6% की ग्रोथ रही है, इसलिए जो है स्टॉक नीचे आ रहा था। बट अब जो है अगर हम देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन अब 30 के भी नीचे आ चुका है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि बस स्टॉक पीई देख क्या कुछ नहीं मिलेगा, आपको पीईजी रेशो देखना पड़ेगा। पीईजी रेशो मतलब प्राइस टू ग्रोथ रेशो, इसको हम बोल सकते हैं। मतलब कितनी तेजी से कंपनी ग्रो कर रही है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूएशन हमें देखना होता है। लेट्स से कोई कंपनी आपको 5 के पी में मिल रही है, लेकिन वो कंपनी ग्रो ही नहीं कर रही है, वो कंपनी डी ग्रो कर रही है, तो वो भी महंगा वैल्यूएशन है guys। लेकिन आपको कोई कंपनी लेट्स से 40 के पी में मिल रही है, लेकिन वो कंपनी लेट्स से 40% से ग्रो कर रही है हर साल, तो गाइज वो भी उसके लिए कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो सस्ता माना जाएगा, क्योंकि कंपनी ग्रो अच्छे से कर रही है। तो गाइज, अगर कोई कंपनी लेट्स से 30% से ग्रो कर रही है, लेट्स से आईजीआई 30% से ग्रो कर रही है, एंड कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 0.65 है इन पीईजी रेशो, गाइज 1 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है, अगर 2 से ज्यादा होता है तो महंगा माना जाता है गाइज। तो हमेशा याद रखो 1 to 2 के बीच में फेयरली वैल्यूड माना जाएगा। तो
अगर हम देखें 30 का पी इन जनरल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम निफ्टी का पी देखें, जो निफ्टी 50 है उसका पी देखें तो वो 20 का पी है फिलहाल, एंड निफ्टी 50 का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 10% है। ऑन द अदर हैंड ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें तो सीएजीआर 33% का सीएजीआर है कंपनी का, सॉरी 37% का है पैट ग्रोथ का सीएजीआर। निफ्टी का 10% है, फिर भी निफ्टी का पी 20 का है। एंड अगर हम इस कंपनी का देखें तो 30 का पी पे मिल रहा है आपको, जबकि आप कंपनी का जो ग्रोथ है वो 37% का चल रहा है। हाँ, हो सकता है आगे जाते-जाते जैसे कंपनी का बेस बढ़े तो हाई बेस इफेक्ट के चलते कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अभी भी जो है कंपनी आपको अच्छे वैल्यूएशन में मिल रही है, ऐसा मेरा मानना है। तो कंपनी का आरओसी देखा जाए, आरओई देखा जाए, सब कुछ अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कंपनी के ऊपर ना के बराबर कर्जा है, जैसे आप देख सकते हैं कि डेट टू इक्विटी 0.01 है, बस 30 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। 12,000 करोड़ की कंपनी है और उसके सामने बस 30 करोड़ का डेट है, तो गाइस डेट भी नहीं है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी जो है वो 800 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फंडामेंटली कंपनी सुपर स्ट्रांग मानी जाएगी। हाँ, पहले कंपनी का वैल्यूएशन ज्यादा था, अब जो है कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा हो चुका है। अगर अगर आपको जानना है कि अच्छे वैल्यूएशन की कंपनीज को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो मैं फ्री वेबिनार भी लेता हूँ हर वीकेंड को। अगर आपको जानना है, मेरा अगला अगला वेबिनार एक अगले अगले हफ्ते है, तो अगर आपको फ्री में वेबिनार जानना है तो उसके लिए भी आप मेरे नीचे लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हो।